अब हिमाचल ठंड में भी गर्म रहेगा क्योंकि सरगर्मियां तेज होने लगी है चुनावों की, और जैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज होती है उसकी तपिश भी महसूस होने लगती है। हिमाचल में एक तरफ उपचुनाव है तो वहीं दूसरी ओर आम चुनाव, और सभी पार्टियां अपनी नाव को पार लगाने की पूरी कोशिश में है। अब कोई किसी को घेरने की कोशिश करेगा तो कोई कुछ भरने या यूं कहे कुछ नया करने की कोशिश करेगा। यही वो समय है जब सियासी भूचाल बहुत कुछ इधर से उधर कर देता है। इन सियासी सरगर्मियों में अब सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा तो जनता जनार्दन का। क्या है पूरी कहानी, कौन से नए 4 से 5 जिले हिमाचल प्रदेश में ले सकते हैं जगह और क्यों, इन सब पर बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। बात हिमाचल प्रदेश की जाए तो प्रदेश में पिछले 50 सालों से कोई भी नया जिला नहीं बना है। पहले ऊना कांगड़ा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में 1972 में ऊना जिला अलग कर दिया गया और हिमाचल में 12 जिले हो गए। उसके बाद से लेकर आज तक प्रदेश में कोई बदलाव जिले के तौर पर नहीं आया। हालांकि जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे जिलों को बनाने की मांग भी उठी, लेकिन वह मांगे सिर्फ और सिर्फ मांगे ही रह गई। ज्ञात रहे कि नए जिले बनाने से जहां एक और लोगों को सहूलियतें मिलती है तो दूसरी ओर किसी भी सरकार का खर्चा काफी बढ़ जाता है, और हिमाचल पहले से ही कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, यह बात जग जाहिर है। तो ऐसे में अगर नए जिले बनते हैं तो बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। खैर, पॉइंट पर आते हैं। सुगबुगाहट यह चल रही है कि पालमपुर, नूरपुर, सुंदरनगर और शिमला के किसी इलाके से जल्द ही जिलों को घोषित कर दिया जा सकता है, और इन सब बातों के मायने इसलिए भी वाजिब हो जाते हैं क्योंकि वर्तमान सरकार ने नई पंचायतों को भी धड़ल्ले से बनाया। न सिर्फ पंचायतें, सोलन, मंडी और पालमपुर को नगर निगम की सौगातें भी दी, और जिस तरह यह सरकार आगे बढ़ रही है इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इलेक्शन से पहले कहीं 4 से 5 नए जिलों की घोषणा ना हो जाए। हालांकि देहरा से भी जिला बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन वर्तमान परिदृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद देहरा को एक बार फिर से इग्नोर कर दिया जाएगा। सियासी माहिरों का मानना है कि भाजपा मिशन रिपीट और उपचुनावों को बड़े अंतर से जीतने के लिए यह दांव खेल सकती है। पालमपुर की बात की जाए तो वहां लंबे समय से शांता कुमार संघ जनता की मांग रही थी कि पालमपुर को जिला घोषित किया जाए। खैर, ऐसा हुआ नहीं और शांता कुमार संघ जनता को भी नगर निगम बनाकर शांत कर दिया गया। हुआ यूं कि उसके बाद कांग्रेस को एक तरफा जीत दिलवाकर जनता ने शायद अपना रोष भी प्रकट किया। तो अब हो सकता है कि चुनावों से पहले पालमपुर को जिले की सौगात मिल जाए और राजनीतिक पार्टियों को पॉलिटिकल माइलेज। याद रहे कि आशीष बुटेल भी अब पालमपुर को जिला बनाने की मांग खुलकर सामने रख रहे हैं। रही बात नूरपुर की, तो सरकार में इस समय पर मंत्री पद पर आसीन राकेश पठानिया वहीं से संबंध रखते हैं, और वह कई सालों से लगातार नए जिले का नारा लगाते आए हैं। कुछ वर्ष पहले राकेश पठानिया ने जिलों की मांग को लेकर खूब प्रदर्शन भी किया था। उनका इस मुद्दे को लेकर धर्मशाला के तत्कालीन विधायक किशन कपूर के साथ भी टकराव हो गया था। उनके पूर्व में रहे प्रयासों और कैबिनेट में होने की वजह से नूरपुर वासियों की उम्मीदें कुछ और बढ़ गई है, और वैसे भी कांगड़ा को जितना छोटा किया जाए उतना ही फायदा भाजपा को मिलने वाला है, और यह जग जाहिर है। इसके साथ ही लगे हाथों भाजपा लंबे समय से उठ रही सुंदरनगर को जिला बनाने की मांग को भी फाइनल कर सकती है, क्योंकि कुछ इलाके मंडी जिला मुख्यालय से खासे दूर पड़ते हैं और मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव भी सर पर है, तो सरकार यह चांस ले सकती है। और रही बात शिमला की, तो भारतीय जनता पार्टी अपर शिमला में अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश में होगी, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह के जाने के बाद अब रिक्त स्थान पनपा है। एक अच्छा मौका भाजपा के पास है, तो हो सकता है कि रोडू या रामपुर से कोई धमाका हो जाए। आने वाले चुनावों और अंदर की गपशप को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जल्द ही हिमाचल में कहीं 16 या 17 जिले ना हो जाए। खैर, होंगे नहीं होंगे इसका पता तो तभी चल पाएगा जब यह सब लिखकर नोटिफिकेशन पर आएगा। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ इस वीडियो पर साथ दिया डीओपी विजय कश्यप जी ने। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव,
मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।